हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजसाउ एजुकेशन में। हमने लास्ट क्लास में देखा था परसेंटेज के बारे में, कुछ सीखा था और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ लिखा है यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी जो है सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देगी, जो परसेंटेज दे रखा है। तो कल भी हमने सीखा था कि जब परसेंटेज दे रखा होता है तो हम प्रतिशत चैप्टर के अंदर अपनी मर्जी से 100 वैल्यू मान सकते हैं। तो हम इसमें 100 क्या मानना है, ए मानना है, बी मानना है या सी मानना है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे। अगर मैं बी 100 मानता हूँ तो ए मेरा निकल जाएगा, लेकिन मेरे को सी की वैल्यू फिर पता नहीं लगेगी। तो देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं सी मान लूं, या मैं लिखता हूं ए बी और सी, या तीन जने हैं। मैं अगर सी को 100 मानूं तो बोला कि बी जो है सी के 25% के बराबर है। जो बी है वो सी के 25%, मतलब सी का जो 100 है इसका 25% कितना होगा, ये 25 होगा। कैसे 100 का 25% हम निकालेंगे तो कितना का 25 आ जाएगा, तो बी हो गया। अब बोला कि जो ए है वो बी के 20% के बराबर है। जो ए है वो कितना है, बी के 20%, मतलब इस 25 का 20%। अब हमने कल 10% कैसे निकालते हैं वो सीखा था कि जब भी नंबर दे रखा हो और इसका 10% आपको निकालना हो, कुछ नहीं करना है, लास्ट पीछे से एक पॉइंट लगा देना है, डॉट लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये 2.5 हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। कैसे, कल हमने सीखा था अगर किसी भी नंबर का कितना, जैसे 25 है, इसका 10% निकालना है मेरे को, तो इस 10% में कितनी जीरो आ रही है, एक ही जीरो आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पीछे से जस्ट एक नंबर गिन के यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ कितना जाएगा 2.5, मतलब ये हो गया 25 का। अगर मैं 10% निकालूं तो कितना निकलेगा 2.5। अगर 10% 2.5 है तो आपको 20% निकालना तो कुछ नहीं करना। 10% अगर ये है तो 20% क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 2.5 का डबल कितना हो गया 5, 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 5। ये 5 कैसे निकला, 25 का 20%। ये 5 कैसे निकला, 25 का 20% निकाला हमने। इस 25 का 20% निकाला तो कितना निकल गया 5। इतना समय गया। अब बोला है क्वेश्चन में क्या कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। देखो हमने यहाँ पे 100 माना सी को, सी का कितना प्रतिशत ए होगा। तो देखो ये सी है और ये ए है। ए जो है सी का कितना प्रतिशत है, जो 5 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो 5 100 का 5% होगा। 5 जो है 100 का कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा, 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी वैल्यू 100 दे और आपको कोई नंबर पूछे कि कितना प्रतिशत होगा, तो 100 में सोचने का नहीं, क्योंकि 100 ऊपर नीचे कट जाता है, तो जो नंबर होता है वही का परसेंटेज बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दूं ताकि मैं जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे सोल्व कर सकूं। तो अगर आपको समझना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, देखिए यह लिखा है एक विवाह में, एक शादी के अंदर 32% महिला है, 32% क्या है वुमेन है, और 54% पुरुष है, 54% मेल है, और 196 बच्चे हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल जो परसेंटेज कितना होता है हमारा 100 होता है। टोटल ओवरऑल मिला के कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो मान लेते शादी में कितने परसेंट लोग गए थे, टोटल 100% लोग गए थे, 100% गए थे। इसमें कौन कौन थे, इसमें थे मेल थे, प्लस वुमेन थी, और बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, ये तीनों जाते थे, ठीक है। अब बोला है कि इसमें 32% तो महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी 32%, और पुरुष कितने थे 54%। तो बात बताओ मेरे को, अगर टोटल 100% है, टोटल क्या है 100%, शादी में टोटल 100% गए, उसमें से 54% मेल थे, 32% वुमेन थी, तो चिल्ड्रन कितने परसेंट होगी ये निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 54 और इसको प्लस करना है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 और 3 कितना हो गया 8, 86%। यानी कि 100 में से
86% मेल और वुमेन थे, तो बाकी जो बच गए कितने बच गए? 14% बच गए। ये 14% कौन होंगे? बच्चे होंगे। ये 14% कौन होंगे? बच्चे होंगे। इतना समझ आ गया? अब आगे देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। 14% बच्चे, अब यहाँ पे मेरे को बच्चे की वैल्यू दे रखी है 196 बच्चे हैं, 196 बच्चे हैं, तो पुरुषों की संख्या बतानी है। अब देखो मेरे पास, मेरा बच्चे कितने हैं अभी, कितना मैंने एज्यूम कितना करा? 14%, ये परसेंटेज के हिसाब से, और एक्चुअल में है कितने? 196 बच्चे हैं। कितने हैं? 196। भाई परसेंटेज के हिसाब से आ गए 14%, और एक्चुअल में बात करेंगे तो 196 है। अब पूछा मेरे को पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, तो पुरुषों का बताओ परसेंटेज कितना है? पुरुषों का परसेंटेज कितना है? 54%। पुरुषों का परसेंटेज कितना है? 54%। पुरुषों का नंबर कितना होगा पता नहीं, तो x। देखिए परसेंटेज के नीचे हमेशा परसेंटेज लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान रखना, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज वाली वैल्यू निकलेगी। जैसे 14% बराबर है किसके? 196 है, तो 54% किसके बराबर होगा? तो ये हमको x की वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे करने के लिए सीधा सीधा हम कर सकते हैं, लेकिन सीधा थोड़ा सा फास्ट, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे करना है। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 14x। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, है ना? 14% या 100 लिखते हैं, ठीक है? 14%, 14/100 मल्टीप्लाई x कर दिया, बराबर कितना? 196 है इधर, इसको इंटू करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है इसको 54% से, तो 54 डिवाइड बाय 100 ऐसे करना है। अब कल आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई साइन तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा। अब एक बात समझिए, देखो 14 से ये कट रहा है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट 10 से इधर काट सकता हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई में आओ तो देखो दो बातें ध्यान रखना, आप इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को काट सकते हैं, क्रॉस में नहीं काट सकते, क्रॉस में नहीं काट सकते, बाकी आप ऐसे काट सकते हैं। जैसे दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं तो काट दो, और आप ऐसे भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वैसे आप काट सकते हैं। इन दोनों को काट सकते हैं आपस में, इन दोनों को भी काट सकते हैं आपस में, लेकिन इस क्रॉस में नहीं काट सकते। बात समझेंगे? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार इस तरह से करोगे तो आपके दिमाग में ये वाला जो मेथड है जो मैंने बताया कैसे और ऐसे काट सकते हैं, तो क्यों काट सकते हैं वो आप इससे समझ सकते हैं। क्यों? देखो 14 से ये ऊपर कट रहा है, 14 से ये कट रहा है, अगर 14 से ये भी कट सकता है तो 14 से ये भी तो कट रहा है। बात समझ आई? तो हम डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे कैसे दे देगा। अब अगर आपको 14 की टेबल या 14 का स्क्वायर पता होगा, देखो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट गया, ठीक है? तो परसेंटेज का साइन हम मिटा देते हैं। यहाँ पे 14 लिखा है, 54 लिखा है, 14 की टेबल में ये आता है, बिल्कुल आता है। अगर 14 का स्क्वायर याद करूंगा तो ये 14 की टेबल में 14 टाइम आएगा। भाई 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, तो 14 की टेबल में 196 कितने टाइम में आएगा? 14 टाइम में आएगा, तो 14 से ये 14 टाइम कट गया। अब क्रॉस नहीं काटना है आपको, क्रॉस नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा? x बराबर 14 मल्टीप्लाई 54। 14 को इससे मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे करेंगे, इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा है, x को x से करेंगे तो x, और 54 को 14 से करेंगे तो 15 तो x की वैल्यू कितनी आएगी बनी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56, 45 जा 75, ठीक है? 70 प्लस 5 75, 14 चौक 56, 6 5 से 14 5 70, 70 5 75, 75, ठीक है? 756 मतलब टोटल शादी के अंदर मेल कितने होंगे? टोटल इतने मेल होंगे, इतने पुरुष होंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल हमने फाइंड कर लिया। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझिए, टोटल नंबर था 100% अपनी मर्जी से माना हमने, ठीक है? उसमें तीनों थे, तीन कैटेगरी के लोग थे, मेल थे, वुमेन थी और चिल्ड्रन थे, तीन बच्चे। अब मेल का मेरे को परसेंटेज दे रखा था 54, तो मेल के 54 लिख दिया, इसका वुमेन का दे रखा था 32%, चिल्ड्रन का प्रतिशत नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था, ठीक है? ये हमने निकाला, कैसे निकाला? इन दोनों प्लस करके 100 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया। जब 14% आ गया तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू किसकी दे रही है? बच्चे की दे रही है, बच्चे की। तो मैंने 14% के बराबर लिखा 196, 14% किसके बराबर है? 196 के बराबर, तो 54 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर होगा? x के बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर अगर पैरेलल कट रहा है 14 से कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, इस वाले को इससे इंटू करेंगे तो ये वाली हो जाएगी, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये हमारा निकल जाएगा मेल के नंबर आ जाएगी। बस हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि 1600 का 1600 का 6 1/4% प्लस 800 का 12 1/2% के बराबर है। सुनो बात, आपको इधर कुछ रेसिप्रोकल याद होनी चाहिए। रेसिप्रोकल प्रीवियस वीडियो में मैंने डाले हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां जाके रेसिप्रोकल देख सकते हैं एक बार, ठीक है, और उनको याद भी कर सकते हैं। चलो देखो लिखो यहाँ पे कितना 1600 का कितना प्रतिशत 6 1/4%, 6 1/4% प्लस 800 का 12 1/2% किसके बराबर है? इसको सोल्व करना है, ये किसके बराबर है? x। समझ गया? अब सुनो, का मतलब इनटू होता है ना, का बोलो या ऑफ बोलो, इंग्लिश के अंदर वो पता है कि 1600 ऑफ 6 1/4, तो ऑफ के का आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? 1600 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, अगर आपको पता है कि 1/4 जो है वो 25% होता है, 0.25% होता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं इसको 6.25%। नहीं समझ में आया कैसे आया ये? तो इधर देखो, इसको बिल्कुल सोल्व करेंगे। 4 6 24 प्लस 1 25 अपॉन 4, ये तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट आके आएगा। यह क्या लिखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज ये कितना लिखेंगे 100, समझेगा? परसेंटेज ये 100 प्लस यह लिखा है 800 मल्टीप्लाई 12 1/2 कितना परसेंट होता है? 12 1/2 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/8 के बराबर होता है। ये 1/8 किसका है? रेसिप्रोकल के अंदर हमने पढ़ा है क्या, जैसे रेसिप्रोकल के अंदर हमने पढ़ा है 1/4 इक्वल टू 25%, 1/3 इक्वल टू 33%। ऐसे हमने क्या पढ़ा है कि 1/8 इक्वल टू 12.5%, ये पढ़ा है हमने, ये रेसिप्रोकल के अंदर हमने याद करा है। तो देखो ये लिखा है 12.5%, 1/2 मतलब होता है 0.5, तो 12.5% किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने 12.5% के डायरेक्ट लिख दिया, 1/8 लिख दिया। कहाँ से लिखा? रेसिप्रोकल की मदद से लिखा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू x, इसका भी रेसिप्रोकल बन सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 की टेबल से ये 4 टाइम कट गया, ठीक है। 4 को 25 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 25 4 जा 100, 25 चौका 100। 8 की टेबल से ये कितने बार कट जाएगा? 100 टाइम कट जाएगा। 100 को 100 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 इक्वल टू x। 100 कितना हो गया? तो x बराबर 200, 200 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसको सोल्व करने पे किसके बराबर हो जाएगा आंसर? 200 के बराबर आंसर हो जाएगा। समझेगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन का खर्च कितना होगा या कितना परसेंट उसमें अंतर हो गया? बात समझिए, जल कर मतलब जल के ऊपर क्या लगा दिया उन्होंने? टैक्स लगा दिया। टैक्स की जो है पहले टैक्स मान लेते हैं, इधर उसमें कोई वैल्यू नहीं देगी, तो हम मानेंगे फिर से क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये बिल आता था, टैक्स कितना था? 100 रुपये का था, उसकी खपत भी कितनी थी? मान लेते हैं 100 यूनिट थी। 1 यूनिट का 1 यूनिट या मान लेते 1 लीटर पानी का, ठीक है, 1 लीटर की जो वैल्यू है मान लेते कितना? 100 रुपये टैक्स देना पड़ता था। तो 100 रुपये टैक्स दिया, 100 लीटर यूज करा हमने, 1 लीटर का वैल्यू हमने 100 रुपये माना। अगर 100 रुपये 100 लीटर पे देंगे तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? कितने रुपीस हो जाएगा? ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि टैक्स में वृद्धि हो गई 20%। पहले 100 रुपये लेता था टैक्स से, अब कितना लेता है? अब 100 नहीं लेता है, 120 लेता है, 120 रुपये लेता है। अब क्या करते हैं इसमें बढ़ा दिया, रेट चेंज कर दी 120, इसमें 20% वृद्धि। लेकिन खपत पहले मैं 100 यूनिट काम लेता था या 100 लीटर पानी काम लेता था, अब खपत मैंने क्या कर दी? कम कर दी। कितने प्रतिशत? 20%। मतलब खपत मेरी कितनी हुई? 80 हो गई। पहले भाई मैं 100 मतलब 100 लीटर पानी यूज करता था, तो 100 लीटर नहीं करता, अब कितना करता हूँ? सिर्फ 80 लीटर करता हूँ। ये 80 कैसे आया?
100 का 20% मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये मेरा इतना आएगा। अब मेरा बिल कितने का आएगा बताओ, 120 रुपये लग रहा है एक लीटर का, और मैं 100 लीटर यूज कर रहा हूँ, तो टोटल मेरा बिल कितना आएगा। तो कितने करना है, देखो इसको इंटू करने का तरीका देखो, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, पीछे वाले 0 को भूल जाओ, 12 को 8 से इंटू करो, कितना आएगा, 12 8 जा 96। अब 0 गिनो आराम से बेटे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, टोटल कितने जीरो हो गए, 2 जीरो, तो 1 और 2 जीरो हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आ गया कैसे करना है, नंबर देखना है, देखो 0 पीछे दे रखा तो भूल जाना 0, नंबर को याद रखो, इस नंबर को याद रखो, इस नंबर को, इन नंबर को नंबर से इंटू करा, 96 आ गया, 12 8 जा 96, बाकी 0 इधर भी है कि इधर भी है, टोटल कितने जीरो हो गए, 2 हो गए, 2 अपनी जीरो से निकाल दो। पहले मेरे बिल आता था 10,000 रुपये, अब मेरा बिल आता है 9,600 रुपये, तो बिल तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, बिल मेरा कम हो गया कितना, 400 रुपये कम हो गया। पहले मेरा बिल आता था इतना, अब आता है इतना, तो कितना कम हो गया, 400 रुपये कम हो गया। पहले से हमेशा देखना, जो भी ये अंतर वगैरह पूछे तो अंतर हमेशा पहले वाली वैल्यू से निकालते हैं, पहले वाले वैल्यू से निकालते हैं। पहले वाली वैल्यू कितनी मेरी 10,000 रुपये, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 4%। अब 4% वर्दी और कमी, तो आप बताओ इसमें वर्दी भी है कमी भी है, कमी भी है, ध्यान रखेंगे 4% कमी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देगी, तो मेरी मर्जी से माना 100 रुपए, 100 रुपए क्या, 1 लीटर पानी का खर्च जो है उसका टैक्स आता है कितना, 100 रुपए। मैं पानी कितना यूज कर रहा हूँ अभी, अपनी मर्जी से मान लिया 100, तो मेरा 100 रुपए लग रहा है 1 लीटर का, और मैं 100 लीटर यूज कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल खर्चा कितना गया, 10,000 रुपये महीने का खर्चा गया, महीने का साल का जो भी इसमें माना है वो, ठीक है 10,000। अब बोल रहा है कि जो कर है, जो पैसा है, उसमें कितने प्रतिशत वर्दी हो गई, 20%, तो उसमें 20% मैंने क्या कर दी, वर्दी कर दी। 100 का 20% 20 होगा, 100 के अंदर 20 ऐड करा 120 आ गया। खपत जो है 20% कम हो गई, 100 का 20% 20, 100 में से 20 कम कर दिया, तो ये कमी हुई है इसलिए माइनस करा, ठीक है। अब अभी खर्चा कितना आ रहा है मेरा, इसको मल्टीप्लाई करो तो अभी खर्चा इतना आ रहा है, खर्चा पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो उसमें से माइनस करा तो कितना आ गया मेरा 400। अंतर निकालना है, अंतर का परसेंटेज निकालना है, तो पहले वाली वैल्यू से अपन में रखते हैं, तो पहले वाली वैल्यू कितनी 10,000 है, मल्टीप्लाई शो कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 4% कमी आएगी, और ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, कितने कम करनी चाहिए ताकि खर्च का मूल्य क्या रहे, पहले जैसा रहे, जितना है उतना ही रहे। तो बताइए इसको कैसे करेंगे, देखो उसमें वैल्यू नहीं देगी, मान लेते क्या 1 किलो चीनी है, 1 केजी चीनी कितने रुपए की आती है हमारी, 100 रुपए की आती है, 100 रुपए की 1 किलो चीनी लेकर आते हैं हम बाजार। अभी मूल्य जो चल रहा है बाजार का रेट 40 रुपए चल रहा है, हमने 100 रुपए मान लिया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो 100 रुपए 1 किलो चीनी आती है 100 रुपए की, ठीक है। अब बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में पहले देखो 100 रुपए की लेकर आता मैं, कितने लेकर आता था, 100 किलो लेकर आता, मानो 100 केजी चीनी लेकर आता, तो मेरा खर्चा कितना जाएगा बताओ, 1 किलो है 100 रुपए की, 100 रुपए की लेकर आया मैं, 1 किलो 100 रुपए की है, 100 केजी लेकर आएगा, एक पूरा कट्टा लेकर आएगा बड़ा वाला, तो टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा 10,000 रुपए, 10,000 हो गया पूरा खर्चा। शक्कर बिजनेस कर रहा हूँ शक्कर का, तो शक्कर 1 किलो 100 रुपए की मिलती है, और मैं लेकर आया 100 किलो पूरा एक बोरी लेकर आया, तो कितना हो गया 10,000 रुपये हो गया। अब बोल रहा है चीनी के मूल्य में क्या होगी, 25% की वृद्धि होगी, तो मूल्य 100 रुपए का पहले, अब महंगाई और बढ़ रही है पता ही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो कितना जाएगा 125 हो जाएगा। अब शक्कर 125 रुपए की मिल रही है बाजार के अंदर, ठीक है। तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी, पहले मैं 100 किलो चीनी खर्च कर देता था, अब मेरे को चीनी के मूल्य कितना खर्च करना पड़ेगा, पता नहीं कितना कम करना पड़ेगा। पहले मैं 100 रुपए में 100 केजी लाता था और महीने भर तक चलाता था आराम से ना, अब इसका मूल्य बढ़ गया 125। अब बोल रहा है कि महीने, अब मेरी जो सैलरी है वो सैलरी तो 10,000 भी है, मतलब मेरे पास जेब में कितना रुपए है 10,000 रुपए पड़े हुए। बोल रहा है कि जो मूल्य है पहले जितना ही हो, मतलब पहले जितना ही खर्च करना हमको, अपनी आमदनी है 1,000 रुपए, अभी भी कितनी है 1,000 ही है। पहले 100 रुपए में 100 किलो आ जाती चीनी, लेकिन उसका वो दाम बढ़ गया, तो बताओ कितनी आएगी, अब ये कितनी आएगी चीनी, तो कितनी करना है, ये मल्टीप्लाई में भी उधर जाएगा जाएगा डिवाइड, देखो यहाँ मान लेते हैं x मान लेते हैं हम, x मान ले x, ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा जाएगा जी 125 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 25 टाइम बोलेंगे सीधा, 25 के में 5 टाइम आता है, 25 के में 100 की टाइम आता है 4 टाइम, और 2 जीरो देगा तो 2 जीरो, ठीक है। अब ये कट जाएगा कितना वो 80 बार, ठीक है 80, मतलब ये x की वैल्यू कितना आ गई 80 आ गई,
कहने का मतलब ये हुआ, पहले मैं 100 रुपए के अगर 100 किलो लेके आता हूँ तो मेरा इतना खर्चा हुआ 125 रुपए का, दाम बढ़ गया 125 हो गया। तो मैं चीनी कितनी लेके आऊंगा, अब 100 किलो नहीं लेके आऊंगा, अब 80 किलो का लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, 80 किलो। तो 125 रुपए में 80 किलो लेके आऊंगा तो भी मेरा खर्चा उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब क्या करना, पूछा क्या है कि मूल्य में कितना प्रतिशत खर्च का मूल्य पहले जितना प्रतिशत पूछा। तो बताओ, पहले लगता था 100 किलो लो, अब लाए 80 किलो, कितना चेंज हो गया, 20 किलो क्या कम हो गया, 20 केजी क्या कम हो गया। पहले कितने किलो लाते थे, जब भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब भी चेंजिंग वाला आएगा तो हमेशा कंपैरिजन किससे करना है, पहले वाली वैल्यू से। तो पहली वैल्यू कितनी है, 100 केजी है, इनको क्या करेंगे 100, कितना चेंज हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई काटेंगे तो कितना जाएगा, 20% की क्या जाएगी, कमी जाएगी, कमी। देखो यह माइनस साइन लगाया मैंने, माइनस को कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कमी होगी। ध्यान रखना, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आएंगे, जैसे 20% तो निकाल लिया तो 20% तो सबका आ जाएगा आंसर, लेकिन वहां लिखा रहेगा कमी और वर्दी, दोनों ऑप्शन में होंगे। तो जिन बच्चों ने गलती से वर्दी लगा दिया तो उनका आंसर पूरी तरह से क्या जाएगा, गलत। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा है, कमी, जो कमी हो रही है तो यहाँ पे कमी वाला ध्यान रखना, या माइनस साइन ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो सकता है, या तो कमी लिखा आएगा या माइनस साइन है, दोनों में से जो भी हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ मैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखवा है ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है। महंगाई भाई, ए का वेतन क्या कर दिया, कम कर दिया। बाद में बॉस को क्या गई, तरस आ गई और बॉस ने इसका जो वेतन है वापस 50% बढ़ा दिया। तो बताओ उससे कितना नुकसान हुआ, कितनी आनी। एक बात सोचो, अभी सोच रहे होंगे आप कि 50% वृद्धि की गई, फिर सॉरी 50% कमी की गई, उसके बाद क्या करते 50% बढ़ा दिया, तो उसमें नुकसान किसे हुआ, तो नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, ध्यान रखिए कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे कोई नंबर दे देगा क्या, बताओ यहाँ पे कोई नंबर देगा नहीं देगा। तो मान लेते हैं ए की सैलरी कितनी है, अब तो आपको पता लगे कितने मानना है हमेशा। ए की सैलरी कितनी है, 100 रुपये में इसको सैलरी मिलती है। एक दिन क्या हुआ, झगड़ा हो गया और बॉस ने उसको क्या करता है, सैलरी कम कर दी, कितनी 50% कम कर दी। तो 100 रुपये भी मिलती है, इसका 50% कम कर दिया तो इसकी सैलरी भी कितनी हुई, 50 हुई। देखो पहले 100 रुपये मिलते थे इसको, इसमें से 50% कम कर दिया, 100 रुपये का 50% कितना था, 50 था। तो 100 में से 50 माइनस करूंगा तो कितना का, 50 हो जाएगा। अभी सैलरी मिलती कितनी, 50। इसने फिर क्या माफी मांगी बॉस से, ठीक है कि अगली बार गलती नहीं होगी इसलिए। तो बॉस को तरस आ गया, तो बॉस ने क्या कर दिया, इसकी सैलरी बोला चल ठीक है 50% पहले कम करी तो तेरे वापस 50% बढ़ा देता हूँ। तो इसकी सैलरी अब क्या कर दी, 50% बढ़ाएंगे। तो मेरी बात बताओ, इसमें 50% बढ़ाएंगे, ये पूरा भी कितना 50, इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, 50% मतलब क्या, इसका आधा। तो 50 का 50% मतलब आधा कितना हो गया, 25। इसका 50% कितना होगा, 50 का 50% कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25। यानी इसकी सैलरी 25 रुपये बढ़ गई, तो खुश हो रहा है 75 रुपीज। अब इसकी सैलरी कितनी मिल रही है, 75 रुपीज मिल रही है। कैसे, 50 मिलती थी, इसमें 25 मतलब 50% की वृद्धि कर दी, 50% इसका, 50 का 50% कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। इसमें 25 ऐड कर देंगे तो कितना का, 75। बात सुनिए, पहले 100 मिलती थी, इतना कम कर दिया, फिर इतना बढ़ा दिया। अब हमको क्वेश्चन पूछा कि 100 हानि कितनी। अब आप ही बताओ, इसको पहले मिलती थी 100, अब मिलती है 75, तो इसको खुश होगा या दुखी होगा, दुखी होगा। भाई सैलरी पहले 100 रुपए थी, अब मिलती है 75 रुपए, तो क्या भाई सैलरी कम हो गई, तो इसका मतलब दुखी होगा। तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, पहले 100 अब 75, तो नुकसान कितने रुपए हो गया, 25 रुपए का। 25 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अभी हमने कंपैरिजन पूछा है कि कंपैरिजन करते हैं हम जब भी, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, पहले वाली। तो पहले वाली कितनी है, 100 रुपए सैलरी थी, परसेंटेज का 100, 100 से 100 कम कट जाएगा तो कितना प्रतिशत इसको नुकसान हो गया, इसको हो गया 25% का नुकसान, हानि। 25% क्या हो गया, इसको हानि हो गई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनना क्या होगा आपको, फिर से ध्यान से समझ लेना। 50% घटा दिया और फिर इसका 50% बढ़ा दिया, तो ये नुकसान की बात है, खुशी की बात नहीं है। 50% पहले कम किया, फिर बढ़ाया, तो बढ़ाया तो अभी की वैल्यू और बाद की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। 25 कंपैरिजन करते हैं तो अपन में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसको प्रतिशत निकालेंगे तो 25% हानि आएगी, ये हमारे क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो दो नाम दे रखे हैं क्या, एक दे रखा राम और एक दे रखा श्याम। राम की आय श्याम की आय से इतनी अधिक है, तो श्याम की आय से अधिक है तो हम श्याम की आय मान लेते क्या 100, श्याम की आय भी कितनी है 100। अब यहाँ दिया 12.5% अधिक है 100 का, अभी हमने बताया जब भी 100 दिया होगा इसका चाहे 12% पूछे चाहे 20% पूछे आंसर क्या आएगा वो आएगा। तो इसका अगर मैं 12.5% निकालूं तो 100 का 12.5% कितना होगा 112.5 होगा। एक तरीका ये है, या मैं बताऊं आपको, आपने अगर रेसिप्रोकल याद करें तो आपको पता होगा क्या कि 1/8 है वो किसके बराबर होता है 12.5 के बराबर है। तो क्यों ना हम नीचे वाली वैल्यू मतलब मान लेते हैं क्या कि जो यहाँ पे मान लेते देखो शुभ मान रहा है राम और श्याम के, राम और ये श्याम, इस श्याम की वैल्यू में मान लेता हूँ क्या कि इसके भी जो आय है वो कितनी 8 रुपए है। ये 8 रुपए का सा है, मैंने देखा ये 12% की बात कर रहा है और 12% की बात कर रहा है लगभग, तो ये 1/8 होता है। 1/8 होता है तो मैंने इसकी मान ली 8 क्योंकि नीचे 8 आ रहा है। अब ये इससे अधिक है, राम की आय क्या श्याम की आय से इतनी अधिक है, मतलब 8 का 1/8, 8 का क्या निकालेंगे राम, अगर श्याम की आय 8 है इसका 1/8 अधिक है तो इसका 1/8 कितना होगा 1, इसको सोल्व करके कितना 1। देखो अगर मैंने श्याम की आय मानी 8 रुपए, समझना कैसे मानी आराम से देखो, इस 100 डॉलर को छोड़ देता हूँ मैं 100 डॉलर, क्योंकि इसको ये वैल्यू मान के करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले से सीखेंगे हम, क्यों सीखेंगे क्योंकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये ज्यादा कारगर साबित होगा। ये थोड़ा देखो पॉइंट आगे इसको काटना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये वाला सीखेंगे हम, कैसे सीखेंगे सुनो आराम से। यह लिखा है राम और यह लिखा है श्याम, यह लिखा है 12.5 अधिक है, इसकी जितनी भी वैल्यू होगी मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू है x y z इसकी, तो ये x होगा प्लस क्या होगा इसमें इसका 1/8, इसका x का 1/8, तो यहाँ पे 1/8 मेरे को पता है, कैसे मेरे को पता है कि मेरे को रेसिप्रोकल याद है कि 12.5 जो है वो 1/8 होता है। जब भी ऐसे देखा हो तो आपने नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे वाली वैल्यू आप इसकी वैल्यू इसको रखो, ठीक है 8, मतलब इस श्याम की जो आय है वो कितनी 8 रुपए है, तो राम की होगी 8 रुपए होगी, साथ में इसका 1/8, इसका 1/8 मतलब से इतनी अधिक है, तो 8 का 1/8 करेंगे हम तो कितना आएगा, 8 का 12.5% निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो 1 रुपया ज्यादा है, तो इसकी आय कितनी हो गई 8 + 1 9 रुपए, इसकी आय इससे कितनी ज्यादा है बताओ। अब देखो पता लगे 8:9 कैसे आया, नहीं आया तो समझो ये 9 कैसे आया, 8 तो समझना आगे आपको क्या 8 कैसे आया, ये 9 कैसे आया, इसकी आय का कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब 1/8 इससे अधिक है, इससे 1/8 अधिक है, 8 का 1/8 होता है 1 और इससे अधिक है 1/8, मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 का 1/8 कितना होता है, ये 1/8 का सा है 12.5 अधिक है तो 12, इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, इससे कितना रुपया अधिक है 1 रुपया अधिक है, तो 1 रुपया अधिक करके 9 आएगा। समझ में आएगा 9 कैसा आया, नहीं आया तो आराम से समझो धीरे तसल्ली से तो समझ में आ जाएगा। वापस थोड़ा सा ब्रेक करना है वीडियो को और फिर आराम से समझना। राम और श्याम, श्याम की आय कितनी 8 रुपए, तो इसकी कितनी हुई 9, कैसे 1/8, इसको 12.5 को मैंने 1/8 मान कर लिया तो ये कितना गया कितना, जल्दी बताओ मैं 12.5 बराबर कितना 1/8, तो ये 8 कैसे माना समझेगा, बोले 1/8 ज्यादा तो ये समझेगा। अब बोला श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, अब बताओ श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, बताओ ये इससे कितना कम है 1 रुपया कम है। किससे पूछा है, राम से पूछा है श्याम से पूछा है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, राम की आय से कितना, तो राम की आय कितनी है 9 है। अब रेसिप्रोकल में एक चीज याद रखेंगे अपने कि 1/8 होता है 12.5%, 1/9 कितना होता है 11.11%, ये होता है सीधा सीधा, तो 1/9 कितना जाएगा हमारा 11.11%, आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत कम है। ये 11.11% कैसा है, आप इसका सीधा रेसिप्रोकल देखो या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे 1/9, 1 कम है अपन में 9 इनको 100 करेंगे,
इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि रेसिप्रोकल कम से कम आपको 1/10 1/10 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, 1/15 तक होनी चाहिए। वैसे तो 1/15 तक आप याद करोगे तो इन अगर याद करोगे डायरेक्ट इसका आंसर आप ये देख के निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इतना समझ आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकान है, वहां पे कपड़े की शॉप है। ठीक है, कपड़े का मूल्य जो है 25% कर देने पर उसकी 25% कर देने पर 25% कर देने पर उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ जाती है। उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान का सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अब हम सीधा मानेंगे कपड़े की जो मूल्य है, एक कपड़ा जो हमारा कितने रुपए का आता है, 100 रुपये का आता है। 100 रुपये का क्या आता है हमारा, एक कपड़ा आता है। 100 रुपये का एक कपड़ा लेके आता है, एक कपड़ा लेके आता है। ठीक है, 100 रुपये का एक कपड़ा आता है, तो 100 रुपये लिख दिया मैंने। मैं लेके आया बाजार से कितने 100 कपड़े, या मैं बेचता हूँ 100 रुपये का एक कपड़ा बेचता हूँ और दिन में मैं 100 कपड़े बेचता हूँ। टोटल मैं कितने रुपए का माल बेच देता हूँ, 10,000। देखो ये कपड़ा है, ठीक है, और ये रुपीज है, ये रुपीज है। 100 रुपये का एक कपड़ा, 100 कपड़े मैंने बेचे, टोटल मैंने कितने रुपए बेच दिए, कितने रुपए कमा लिए, इतने रुपए कमा लिए। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है ये कपड़े के मूल्य में 25% कर देने पर वर्दी अगर कुछ मिला 25% कर दो, मतलब जो 100 रुपये का माल है अब मेरा 25% कर दिया इसका। मैंने तो घटाया ना बढ़ाया, पहले 100 का 100 था, अब मैंने इसका कितना कर दिया 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो पहले 100 रुपये का माल था, अब 25 रुपये का माल मिलता है, मतलब ये कपड़ा कितने का 25 रुपये का मिल जाएगा आपको। मेरी दुकान में ये कपड़ा कितने का मिलेगा, 25 रुपये का। तो और 100 कपड़े बेचने का और मेरी जो बिक्री है वो 20% बढ़ गई। पहले मैं दिन के बेचता था 100 कपड़े, अब बेचता हूँ 120 कपड़े, 120 कपड़े। तो मेरा बताओ कितने रुपए कमा लूंगा अभी। इसको इससे इंटू करोगे कितना आएगा, देखो इंटू करने का तरीका देखो। मेन काम तो इंटू है, ये कैसे करेंगे इसको इंटू। किसी भी नंबर को जब 25 से इंटू करना हो, किसी भी नंबर को 25 से इंटू करना हो, तो कुछ नहीं उस नंबर को क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। क्योंकि 25 किसके बराबर होता है, 100/4 होता है या नहीं होता है, होता है। इस 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। वैसे 100 करूंगा तो वापस 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर दिया है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 40 के 10 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आएगा 30। और जो बाद में बस 2 जीरो आ जाएगा तो कितना जाएगा, 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कैसे करना वापस समझो। किसी नंबर को हम 25 से इंटू करते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, इस जो नंबर है जो आपको इधर का है, इसको अगर 25 से इंटू करना है तो कितने, इस नंबर को किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 30। और बाद में क्या लगा देना, 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा दो। मानो अब इसको मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, उसको इंटू करना है। ये है मानो 80 को इंटू करना है 25 से, बताओ कैसे आएगा। तो उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20, और 2 जीरो अपनी मर्जी से जोड़ दो तो कितना आएगा 2000। तो इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। समझना के बाद नहीं आएगी, कुछ नहीं करना है। इसको पहले डिवाइड बाय किस करना है, 4 से क्या करना है, 80 को डिवाइड करना है 4 से, और जो भी आंसर आया उसको 100 से डिवाइड इंटू करना है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, 2 जीरो इसमें जोड़ देना तो हो गया। समझ गया। इस तरह से 25 से किसी भी नंबर को हम इंटू कर सकते हैं। तो 25 से इसको इंटू करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करा तो कितना आएगा 3, और 0 का 0, इसमें 2 जीरो ऐड करना है, 2 जीरो ऐड करना है, ठीक है। और या फिर आप टेबल बोल के आप सीधा कर सकते हो। अब मेरे जो कमाई है वो कितनी, 3000 रुपये मैं दिन में कमाता हूँ। पहले मैं कमाता हूँ 10,000, अब कमाता हूँ 3000, तो इसमें मेरे को नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 7,000 का नुकसान हो गया, 7,000 का नुकसान हो गया। पूछा क्या है भाई कि सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 7,000 रुपये का प्रभाव पड़ेगा। और परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज निकालेंगे हम कैसे। 7,000 कम हो गया, कितने पे कम हो गया, शुरू में कितना था 10,000 मिलता था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना प्रतिशत कम, 70% का नुकसान हो गया, 70% कम हो गया। सकल प्रभाव पे क्या हो गया, प्रभाव पड़ा 70% का प्रभाव पड़ गया। 70% मेरा जो सकल जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। जो रात को जो गले में जो है 70% कम पैसा आने लग गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि ए का 20%, बी के 30% और सी का 1/6
हो, तीनों क्या बराबर हो, तो ए बी और सी का अनुपात निकाल के दिखाओ, ए बी सी का अनुपात निकाल के दिखाओ। तो ए का मैं मान लेता हूँ क्या, देखो ए का मानना उधर कुछ नहीं, इधर ए का 20% बराबर है किसके, बी का 30%, बी का 30%, ये किसके बराबर है, सी का 1/6, 1/6%, 1/6% नहीं है, 1/6, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे और एबीसी का अनुपात निकालेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से कटेगा ये कितनी बार, 1/5 टाइम, 20 × 20, 25 जा ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 3/10 आएगा और ये ऐसे बचेगा। तो क्या क्या बन गया, ए इसको इंटू करो तो ये क्या आएगा, a/5 इक्वल b को 3 से इंटू करोगे 3b/10 और क्या c/6। नीचे वाली वैल्यू तीनों कट रही है सेम करने से, नहीं कट रही, सॉरी नहीं कट रही तीनों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा आ जाए अपन में वैल्यू आ जाए और हमको निकालना हो क्या अनुपात, जब भी अपन में वैल्यू हो और हमको निकालना अनुपात, तो नीचे वाले जो नंबर है, नीचे वाले जो नंबर है क्या है, 5, 10 और 6, इनका क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। ध्यान रखना, जब भी अनुपात का क्वेश्चन हो और नीचे वाली वैल्यू अलग अलग हो तो नीचे वाली वैल्यू क्या लेना, एलसीएम। कितना आएगा इनका एलसीएम, 30, कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। अब सुनो, 5 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 6 बार में आता है, तो 6 को a से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 6a। आगे बात सुनो, a की वैल्यू कितनी जाएगी, 6, a की वैल्यू 6, कैसा है a की वैल्यू, a की वैल्यू 6 कैसा है, इसकी टेबल में कितने बार आएगा, 6 टाइम, 6 को इससे इंटू कर दिया तो a की वैल्यू 6 बराबर। b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू देखेंगे हम, b की वैल्यू में 30 कितनी बार में आएगा, 10 की वैल्यू में 30 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 3 को 20 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 9। देखो इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है, 3 टाइम को मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर वाले से इनको, तो ऊपर वाले से करेंगे तो 9। आप लोगों को इसमें कितना करा है, 5 में 6 बार, इसके साथ में कुछ नहीं रहेगा, 1 था मतलब 6 ही आएगा। इसका देखेंगे सी का मतलब 6 की टेबल में कितनी बार आएगा, 5 बार, तो ऊपर कुछ दे ही लगा तो किससे इंटू करें, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 6:9:5 और ये इसका अनुपात हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई नया सीखने का मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह के कंटेंट के लिए सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।